बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इंतहाई अहम खबरें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जमील फ़ारूकी साहब की पेशी हुई है अदालत में, शहबाज गिल साहब के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, और आखिर में ऐसे को तैसा और जैसा फिरने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शहबाज गिल साहब के हवाले से। जब वो अदालत में पेश हुए, उनके केस के हवाले से पुलिस ने यह बयान दिया कि हमारे पास जो रिकॉर्ड था वो जो हमारे अफसर हैं वो चले गए हैं जी कराची दूसरे मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए, और वो सारा रिकॉर्ड उठा के साथ ले गए हैं। और ये कोई आज नहीं, शुरू से रिकॉर्ड है। या रिकॉर्ड जल जाता है या गायब हो जाता है या अफसर साथ ही ले जाता है। यानी अफसर जब जाता है तो पूरे का पूरा दफ्तर भी उठा के साथ लेके जाता है। बरसूरत उन्होंने कहा वो रिकॉर्ड साथ ले गए हैं। जज ने कहा जी 10 बजे तक यहाँ पर रिकॉर्ड पेश किया जाए। तो उन्होंने कहा जी कराची से इतना जल्दी आना मुश्किल काम है। तो जज साहब ने कहा कि आपको किसी ने कहा था कि तफ्तीशी को आप कराची भेज दें। बरसूरत उन्होंने जो मुलजिम थे शहबाज गिल साहब, उनके मुदई से, उनके वकील से कहा, फैसल चौधरी साहब से, कि उन्होंने कहा कि हम इनको टिकट फराहम कर देते हैं, उनकी वापसी का बंदोबस्त किया जाए। तो पुलिस ने यह इस्तफसार किया कि हमें मंडे तक का टाइम दिया जाए, सोमवार को हम रिकॉर्ड पेश कर देंगे। जज साहब ने कहा कि आपको कल तक का टाइम है, कल 10:30 बजे तक, कल 1 बजे तक रिकॉर्ड पेश करें, नहीं तो फिर आपके अफसरान के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी ये मुजरमाना गफलत के बंदे को इतने दिनों से अपने पास रिमांड में रखा हुआ है और गवाह और जो रिकॉर्ड है वो लेके अदालत में पेश नहीं हो रहे। उसके बाद जमील फ़ारूकी साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो अली शफाक एडवोकेट और जमील फ़ारूकी साहब ने ऐसे ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं। अमजद शुएब शाहीन साहब ने एक ऐसे ज़बरदस्त जो है वहाँ पर दलाइल दिए हैं कि जो FIA के वकला थे उनको उन्होंने उनका सही पोस्टमार्टम किया है। और अली शफाक एडवोकेट जो जुर्रत और बहादुरी की एक तस्वीर साबित हुए हैं, उन्होंने वहाँ पर बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर मैं यहाँ पर किसी FIA के अफसरान के कपड़े उतरवा दूँ, उनको बरहना कर दूँ, जिस पर FIA के अफसरान जो हैं वो उछले, और उन्होंने यह एहतजाज किया कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हमारी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जा रहा है, ऐसी बातें क्यों अदालत में हो रही हैं, इनको चाहिए अपने अल्फाज वापस लें। इस पर अली शफाक एडवोकेट साहब ने कहा कि यही बात मैं अदालत को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब FIA के अफसरान और अदालत ये सुनना बर्दाश्त नहीं करती कि किसी को कहा जाए कि अगर मैं आपके कपड़े यहाँ उतरवा दूँ, अगर ये सुनना बर्दाश्त नहीं करते, मुझे बताएं कि जमील फ़ारूकी साहब के कपड़े किस कानून के तहत उतरवाए गए, किस कानून के तहत उनको टॉर्चर किया गया, किस कानून के तहत उनके नाजुक अज़ा पर करंट लगाया गया। यानी ये सारी चीज़ें, यानी जो आप करें वो जायज़ है, जो वकील ने दलाइल दिए कि जो आप करें वो जायज़ है, जो FIA करे, और जो दूसरे करें वो नाजायज़ है। यानी एक बंदे की ज़ाती राय है। अब मैं अगर यूट्यूबर हूँ तो एक ख़बर मेरे पास आती है कि ये फ़लाँ गिरफ़्तार हो गया, उस पर मैंने अपनी राय देनी है। मेरी राय क्या होगी कि वो ये गिरफ्तारी सही है, गलत है, इंतकामी कार्रवाई है या कानूनी कार्रवाई है, तो ये मेरी ज़ाती राय होगी। तो किसी पर ज़ाती राय पर पाबंदी लगाना, ये तो आमरीत में भी शायद ऐसा नहीं होता। बहरहाल उस चीज़ को मज़ीद हवा दी जा रही है। एक बंदे की ज़ाती राय को, यानी खबर दी है हामिद मीर साहब ने, उसको अपनी ज़ाती राय उस पर दी है जमील फ़ारूकी साहब ने, और उस बुनियाद पर केस बना दिया गया। बरसूरत अभी तक फैसला महफूज है, और ये बताना ज़रूरी है कि पिछले 5 दिनों में 4 जजेस हैं जो इस केस को सुन रहे हैं, लेकिन फैसला नहीं हो रहा, क्योंकि ये केसेस करवाने वाले नालायक तो हैं ही हैं, लेकिन बुज़दिल भी हैं। वो सामने छुप के पर्दे में रहते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, यानी खुल के सामने नहीं आते, वो बस लापता रह कर बस कॉल पे काम करवाते हैं। बरसूरत अल्लाह पाक वतन रह फरमाए। आखिर में बात करेंगे पंजाब हुकूमत ने जिस तरह ऐलान किया था कि हम ऐसे को तैसा फेरने जा रहे हैं, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया। बिल आखिर डेरा इस्माइल खान के अंदर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, इनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। यानी डेरा इस्माइल खान के थानों में इनके खिलाफ बिलाशुबा इनकी पूरी तारीख भरी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाने वाले नवाज शरीफ साहब, जजेस को थप्पड़ मारने वाले नवाज शरीफ साहब, अदलिया पर हमले करने वाले नवाज शरीफ साहब, इदारों पर अटैक करने वाले जरदारी साहब, फ़ौज को खुडे लाइन लगाने वाले जरदारी साहब, सरीहन जलसों में गालियाँ देने वाले मौलाना साहब, राना साहब जो सरीहन धमकियाँ देते हैं टीवी चैनलों में बैठ के मुख्तलिफ अफसरान को, पुलिस अफसरान को, जजेस को और आर्मी को। यानी वो लोग जो मुकद्दस गाय बने हुए थे, जिनको पूछने वाला कोई नहीं था, उनके खिलाफ भी एक्शन की तैयारी कर ली गई है और FIR दर्ज करवा दी गई है। और मुदई भी बड़ा तकड़ा है, अली अमीन गंडापुर साहब को इन्होंने उस केस का मुदई बनाया है, जो न डरते हैं, न झुकते हैं, न घबराते हैं, और उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत को दफन कर दिया। और एक ऐसा बंदा जो असम्बली जो समझता था, जो वाज़े कहता था कि मेरे बगैर हुकूमत बन नहीं सकती, और अगर बन जाए तो फिर चल नहीं सकती, एक ऐसे बंदे को इतने सालों से उन्होंने असम्बली से आउट रखा हुआ है।
اور مولانا صاحب اب بس اسمبلی کا طواف تو کر سکتے ہیں لیکن اندر نہیں جا سکتے. یہ سیرا بی علی میر گنڈا پور کے ساتھ سجتا ہے اور انہوں نے اتنی بری طرح مولانا صاحب کو شکست دی کہ آج تک ان کے شکست کی جو تکلیف تھی وہ اس کی شدت آج بھی مولانا صاحب کے لب و لہجے میں پائی جاتی ہے. بہرصورت اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کس حد تک وفاق گورنمنٹ اور وفاقی وزراء کو کس حد تک ٹف ٹائم دے پاتی ہے اور اپنا لوہا کس حد تک منوا پاتی ہے. اللہ پاک میرے وطن عزیز پر رحم فرمائے. پاکستان زندہ باد.